तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित गर्शिशा और ग्रीन कच्छ अकबर भाई नोड़े के साथ तमाम आलम इस्लाम को 24वीं इफ्तारी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही आज आपकी खिदमत में शहरी के वक्त हमने 3 सवाल रखे थे। तीनों सवाल इस निस्बत से था कि किसी भी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम की बारगाह में किस तरह से मन्नत की जाती है और मन्नत का उस मुक़द्दस दरबार में क्या ताल्लुक़ रहता है। तो इसी मकसद से हमने आपकी खिदमत में सवालात रखे थे। पहला सवाल, भारत की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिसके दरबार में ताले की मन्नत की जाती है और उस महान वली कामिल की निस्बत हज़रत अली शेर खुदा से है, उसकी खुशबू हज़रत अली शेर खुदा से है। तो उनका सवाल का जवाब है, वो महान वली कामिल पानीपत की सरजमी पे हज़रत शेख शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, जिनके वालिद साहब का नाम है शेख फखरुद्दीन, इराक से तशरीफ़ लाए थे भारत की सरजमी पे, पानीपत की सरजमी पे तशरीफ़ लाए थे इनके वालिद साहब। और बू अली शाह कलंदर सरकार का जन्म भी पानीपत की सरजमी पे था। और बू अली शाह कलंदर नेक, परहेजगार और दीनी और दुनियावी तालीम में अव्वल नंबर थे। सारी डिग्रियां हासिल करते थे और डिग्रियां भी ऐसी हासिल की, 40 साल तक दिल्ली की कोर्ट में जज थे और जज में भी बहुत बेहतरीन सही फैसले हक में किए थे। बहुत बड़ी बुजुर्गान दीन औलिया इकराम बू अली शाह कलंदर नेक परहेजगार थे। और 40 साल के बाद फिर पानीपत की सरजमी पे आए और बस अल्लाह की राह में बस अपनी ज़िंदगी बसर की, खुदा की राह में। और जब पानीपत रहते थे उस दौरान इनको कुछ ऐसी तकलीफ हुई शरीर में, तब वो थोड़े दिनों के लिए तकरीबन 36 साल के लिए बुद्धा खेड़ा पानीपत से तकरीबन 70 किलोमीटर पे पड़ता है बुद्धा खेड़ा, वहाँ खुदा की इबादत करने लगे और 36 साल तक पानी में इबादत की। बस 36 साल तक पानी में खड़े रहे, खुदा की ऐसी इबादत की। और 36 साल के बाद रब भी इन पे मेहरबान हो गया। रब ने कहा, मांग क्या मांगते हो। बू अली शाह कलंदर ने मांगा तो क्या मांगा, मुझे हज़रत अली बनना है। तो मेरे रब ने कह दिया, हज़रत अली तो एक मर्तबा बनता है, दूसरी मर्तबा नहीं। लेकिन रब खुश होकर हज़रत अली शेरे खुदा की बू बना दी, बू अली शाह कलंदर, ऐसी महान हस्ती। और इनके बाद रब ने कहा, और मांग, क्या मांगते हो। तब बू अली शाह कलंदर ने मांगा तो ऐसा मांगा, जुल्म सितम के दौर में, जब ऐसा माहौल है दुनिया में, जुल्म सितम का दौर है, और जो भी मेरे दरबार में आए तो मेरे दरबार में जिस तरह से मांगे, माँ अपने बेटे के लिए, औरत अपने शौहर के लिए, भाई अपनी बहन के लिए, जो भी तमन्ना लेके आए, जो भी मुराद लेके आए, तो मेरे दरबार में उसकी मुराद पूरी हो। तब तो उनके दरबार में ताले की मन्नत की जाती है, क्योंकि उस दौर में तकरीबन 700 साल पहले ऐसा जुल्म सितम का दौर था। किसी के घर पे अगर बेटी आती तो वो बेटी को दफना देते थे। अगर कोई गैर मुस्लिम में किसी औरत का शौहर अगर
वफात हो गया, वो गुजर गया, तो उनकी बाद में उस औरत को बहुत जलील किया जाता था। उस दौर में बू अली शाह कलंदर ने ऐसी रब से दुआ मांगी थी कि अगर ये बे औरत मेरे दरबार में आए, जो भी दुआ मांगे तो उनकी दुआ कबूल हो। अगर किसी घर में बेटी आए तो उनके लिए कोई दुआ करे तो उनकी दुआ कबूल हो। ऐसा जुल्म सितम का दौर था। उस दौर में बू अली शाह कलंदर ने ऐसी दुआ मेरे रब के पास मांगी थी। तब तो आज भी उस दरबार में यही रस्म है, ताले की रस्म। ताला कोई भी इंसान वहाँ बांधे और वहाँ लगाए तो इंशाल्लाह उसकी जायज तमन्ना पूरी हो, तब वो ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। ऐसी महान हस्ती है। मैंने अपनी आंखों से उस दरबार में कई मर्तबा तालों पे नजर करता हूं। मैं जब भी जाता हूं तालों पे नजर करता हूं तो ताले खुलते रहते हैं। ऐसी महान हस्ती है। और इनका दरबार, जो दरबार है, वो अलाउद्दीन खिलजी बादशाह के दो साहबजादे खिजरी खान और शरीर खान ने उनके दरबार को बनाया था 700 साल पहले। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह जो थे, उनके दो साहबजादे, उन्हीं ने दरबार बनाया था। और बू अली शाह कलंदर रब की इस तरह से इबादत की, बुद्धा खोड़ा में वहां जब रब की इबादत करते थे तो वही दुनिया से पर्दा कर गए। 122 साल की उम्र थी जब बुद्धा खेड़ा में दुनिया से पर्दा कर गए, तब वहां लोग जमा हो गए। करनाल वाले भी पहुंच गए, बुद्धा खेड़ा वाले भी पहुंच गए और पानीपत वाले भी वहां पहुंच गए, क्योंकि तीनों की यही ख्वाहिश थी कि हमारे गांव में बू अली शाह कलंदर को दफन किया जाए, क्योंकि जन्मभूमि पानीपत है। 36 साल बुद्धा खेड़ा में निकाला और कई साल करनाल में भी रहे। इस तरह से तीनों गांव के लोग, तीनों शहर के लोग वहां जमा हो गए और कहने लगे, इनका लाशा मुबारक तो हम अपने गांव में दफन करेंगे। तकरीबन 3 दिन तक ऐसा माहौल रहा। तो एक बुजुर्ग वहां आया, वो कहने लगा, भाई 3 दिन हो गए, बू अली शाह कलंदर को अभी दफन क्यों नहीं किया? तो तीनों शहर वाले कहने लगे, नहीं हजरत, हम अपने गांव में ले जाएंगे। तब वो तीनों गांव वाले अपनी जिद पकड़ ली थी। तब वो बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप तीनों मिलके तीनों खटिया लेके आइए और कमरे में रख दीजिए। जिसको जो चाहे वो बू अली शाह कलंदर उस खटिए पे आ जाएंगे। वो बुजुर्ग 2 रकात नफल अदा की और रब के पास दुआ की। इसके बाद इस तीनों गांव वालों को कहने लगे, आप अपनी खटिया उठा लीजिए। जब तीनों खटिया उठाने गए तो तीनों खटिया पे जनाजा मौजूद था। तब वो लोग कहने लगे, हजरत, हम ऐसे तो उठाए जाएंगे, लेकिन हमारे गांव में लोग कहेंगे इनका मुंह दिखना है, बू अली शाह कलंदर का नूरानी चेहरा देखना है, तो हम क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे? तब उन्होंने कफन हटाया तो तीनों खटिया पे बू अली शाह कलंदर मौजूद थे। ऐसी महान हस्ती पानीपत की सरजमी पे बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं। करामतें तो बहुत सारी है, लेकिन चंद करामतें मैं आपकी खिदमत में पेश करता चलता हूं। दूसरा सवाल, उस मुकद्दस दरबार में पान की मन्नत की जाती है। वो महान वली कामिल है, लालों के लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दौरा जी की सरजमी पे आराम करते हैं। और वहां अगर कोई इंसान मन्नत करे तो इंशाअल्लाह पान पेश किए जाते हैं। जो खाने के पान आते हैं वहां पेश किए जाते हैं। और तीसरा सवाल, कच्छ की सरजमी पे वो महान वली कामिल कौन है जिनके दरबार में अगर मीठी न्याज पेश की जाए मन्नत की खातिर, तो वो न्याज आप 10 किलोमीटर से दूर ले नहीं जा सकते। वो महान वली कामिल है, कच्छ के राजा, कच्छ के शहनशाह कच्छ हाजी भी सरकार रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, इनके दरबार में भी यही सिस्टम है, यही रस्म है। अगर कोई न्याज, मीठी न्याज इस निस्बत से, इस मन्नत से वहां
اپنی منت پوری کرے گا، میٹھی نیاز لے کے جائے گا، تو وہ میٹھی نیاز اسی ایریا میں بانٹنی پڑے گی، کوئی اپنے گھر پہ نہیں لے سکتا۔ ہاں نائر ہوتا تو آپ نائر لے جائیں گے، لیکن میٹھی نیاز اسی ایریا میں بٹتی ہے۔ اگر کوئی انسان بھولے سے بھی وہاں سے لے کے جاتا ہے تو 10 کلومیٹر تک گاڑی چلتی ہے، پھر گاڑی میں پنچر پڑ جاتا ہے یا گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کرامتیں حاجی پیر سرکار کی دیکھی ہے، کیونکہ میں جب بھی ٹور لے کے جاتا ہوں، ریٹرن میں جب وہاں سے نکلتا ہوں تو میں اپنے زائرین کو بول دیتا ہوں بھائی آپ میٹھی نیاز ہو تو یہاں کھا جائیے، نہیں تو تکلیف ہو جائے گی۔ کئی مرتبہ میں اعلان کر کے نکلتا ہوں، کئی مرتبہ لوگ بھول جاتے ہیں، تو میری گاڑی میں 2 مرتبہ پنچر پڑا تھا، اور کئی لوگ انجان ہوتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو راستے میں انہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کرامت کچھ کے راجا کی، کچھ کے شہنشاہ کی، حاجی پیر سرکار، ریگستان کے بادشاہ، ملتان کے راجا، کچھ کی سرزمین پہ دین اسلام کی تبلیغ اس طرح سے کی۔ ویران بیابان جنگل ہے، دور و دراز کوئی ایسا بڑا گاؤں نہیں، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، لیکن میرے رب نے حاجی پیر کی پہچان ایسی بنا دی، پورے کچھ نہیں، کاٹھیاواڑ، گجرات، راجستھان، مہاراشٹر، کئی دور و دراز سے، پورے بھارت کی سرزمین سے حاجی پیر کے لوگ، حاجی پیر کے چاہنے والے، حاجی پیر کے ماننے والے سب لوگ اس دربار میں آتے ہیں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کوئی بھی مذہب کا انسان ہو اس دربار میں ضرور آتا ہے۔ پانی پت کی سرزمین پہ بھی، یا دھوراجی لالسا، لالوں کے لالسا بابا کی سرزمین پہ، وہاں بھی لوگ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر مذہب کے لوگ، ہر بزرگان دین، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں آتے جاتے رہتے ہیں، اپنی دل کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سوال، اور یہی ہے آج کا جواب۔ یہ سلسلہ آج 24ویں افطاری ہو چکی، انشاءاللہ کل 25ویں سحری ہوگی، اور 25ویں سحری کے ساتھ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یا 27ویں لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ جو بھی ہے، آپ تمام عالم اسلام کو لیلۃ القدر کی رات کی بہت بہت مبارکبادی۔ اور آج ہمارا 24واں سوال انشاءاللہ کل صبح سحری کے وقت 25واں سوال ہوگا، جو آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ بہترین سے بزرگان دین، اولیاء اکرام جو سوال ہوں گے آپ کی خدمت میں لے کے آئیں گے۔ اور ہاں، بہت سارے لوگوں نے جس طرح سے مجھے میری حوصلہ افزائی کی ہے، میں آپ کی خدمت میں یہ سوالات کرتا رہتا ہوں۔ مجھے ہندی آتی نہیں ہے، پھر بھی یہ ہندی گنگنایا کرتا ہوں کچھی، لیکن آپ کی خواہش کے مطابق، آپ کی فرمائش کے مطابق، اور کئی لوگوں نے میرا یوٹیوب پہ پروگرام جس طرح سے کچھ کے راجا، کچھ کے شہنشاہ حاجی پیر سرکار کا عرس پاک جب بھی آتا تھا، تب ہم جو بھی زائرین پیدل نکلتے تھے ان کی ہم انٹرویو لیتے تھے، ملاقات کرتے تھے۔ جو بھی سخی داتا کیمپ لگاتے تھے تو ان سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جو دور و دراز سے لوگ پیدل آتے تھے ان سے ملاقات کرتے تھے، اور وہ لوگ ایسی فرمائشیں کرتے تھے، آپ کچھی میں باتیں کرتے ہیں، ہندی میں کرے تو ہم سمجھ سکے۔ تو تب سے لے کر تھوڑا تھوڑا ہندی گنگنایا کرتا ہوں، کہیں الفاظ غلط نکلتے بھی ہے، لیکن کچھی سے ہندی بولنا بہت دقت پڑتا ہے۔ یہ سب آپ کی مہربانی ہے جو آپ تک میں اتنی بول سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آج 24واں سوال اور 24ویں جواب آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی صبح سحری میں، 25ویں سحری میں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ 29ویں رمضان تک آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، میں آپ کا میزبان انور حسین خلیفہ۔